मैं मृत्युंजय सिंह दीपू पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बगिया से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आज भारत के सबसे बड़ी न्याय पंचायत के चुनाव का रण चल रहा है। लोकसभा के कुछ जगह क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं और कुछ क्षेत्रों में मतदान होना बाकी है। लड़ाई दो लोगों के बीच में है, दो वर्गों के बीच में है, दो विचारों के बीच में है। एक तरफ धर्म युद्ध है जो धर्म का साथ देने वाले हैं, और एक अधर्म है इंडिया गठबंधन के जो तमाम प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग से जुट के आते हैं, भ्रष्टाचारी जो देश को कमज़ोर करने का काम करते हैं, बिरादरी में बांटने का काम करते हैं। ऐसे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। लड़ाई दो विचार से है, सिर्फ एक तरफ आताताई हैं और एक तरफ धर्म युद्ध है। निर्णय आपको करना है कि धर्म युद्ध में कृष्ण की तरह रिश्ता निभाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, या रावण जैसे विचार को आगे बढ़ाएं। यह विचार आप पर करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश को चौमुखी विकास करने का काम किए हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, रास्ते का क्षेत्र हो, ब्रिजों पर बड़ा बड़ा पुल बनाने का हो, या टनल बनाने का हो, जवानों की सुरक्षा की बात हो, देश की रक्षा की बात हो। पहले क्या होता था, देश के जवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं सीमा पर, उन लोगों को ऊपर श्रीनगर में, जम्मू में थूका जाता था, पत्थर फेंका जाता था। अब ऐसा नहीं होता। हमारे नौजवानों को पहले सर काट लिया जाता था, अब सर नहीं काटा जाता साहब। अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है और उनको उनके घर में ही मारा जाता है। यह मोदी जी की देन है। आज के डेट में एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कृषि विद्यालय बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं। ऐसे मोदी को जिताने की आवश्यकता है। किसी ज़माने में मोदी को वीज़ा नहीं मिलता था अमेरिका चाइना से। आज अमेरिका चाइना के लोग हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया के लोग खड़े रहते हैं कि किस तरह से मोदी का दीदार कर दें। ये ताकत आपने दी है। प्रधानमंत्री बना करके मोदी जी को ताकत आपने दी है। और जो सम्मान मोदी जी को विदेश में मिलता है, वह केवल मोदी जी को नहीं, 1,140 करोड़ जनता को मिलता है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी जी को फिर से जिता करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, विकास की गति को आगे बढ़ाएं और जात पात के बंधन को तोड़ें। क्या हुआ था, हमारे दर्जनों पूर्वजों की पीढ़ियां गल गईं इस मिट्टी में, यह सोचते सोचते कि कब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का लला का मंदिर बनेगा और हम लोग देखेंगे। आज योगी जी के स्वर्णिम काल में, मोदी जी के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, काम अभी चल भी रहा है। यह मोदी ही इतिहास रच सकते हैं। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से इतना शानदार काशी विश्वनाथ मंदिर का दृश्य कर दिया जाएगा। दुनिया के लोग आकर के वहाँ माथा टेकेंगे और प्रशंसा करेंगे। आज तमाम रोजगार बढ़े हैं, उससे घर घर में होटल खुल गए हैं, घर घर में लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, देश विदेश से आना जाना शुरू कर दिए हैं। लोग अपने घरों में होटल खोल दिए हैं साहेब। होटल छोड़िए, लाज छोड़िए, घर में होटल चलने लगा है। यह मोदी जी की देन है। इस पर विचार करें, तनिक सोचें कि इंडिया गठबंधन के लोग आपके देश के काम आएंगे या मोदी जी की बढ़ती हुई रफ्तार को आगे बढ़ाना है। ये आप पर निर्भर करता है। गठबंधन का तो साहब ये हाल हुआ है कि 1948 में एक पिक्चर आई थी, प्यार की जीत। उस फिल्म में एक गाने का बोल था कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो गठबंधन के लोग ऐसे जुड़े हैं, कोई उधर टूट के चला गया, कोई उधर टूट के चला गया। कोई मोदी जी के सामने खड़ा होने की हैसियत किसी की नहीं है। आज कुछ चुनाव हो चुके हैं कुछ क्षेत्रों में, कुछ चुनाव क्षेत्रों में होने बाकी हैं, रण चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, खास करके चंदौली के मतदाताओं को, कि लोकसभा के समस्त माता पिता, भाई बंधु, बहन भाई, सभी लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप देख रहे हैं आज़ाद हुए
लगभग 80 साल हो गए हमारे देश को, लेकिन जो 10 साल में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कार्य किया है बड़ा बड़ा, चाहे रोड का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र हो, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने चौतरफा कार्य करने का काम किया है। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से लोकसभा चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने काम कराने का काम किया है। मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अपना मत भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर देकर विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को फिर से तीसरी बार जिताएं और विकास की गति को आगे ले जाएं, ऐसा आप लोगों से मेरा निवेदन है। और कर्तव्य प्रार्थना भी है आप लोगों से कि जिता करके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को लोकसभा के सदन में भेजे चंदौली से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के नारे को चरितार्थ करते हुए उनको प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बनाएं। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।